वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी IQ पर। और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स जो कि इस हफ्ते के हैं। तेजी से शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुप्त पाए सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, असम, तमिलनाडु और गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का सही जवाब है। ये है आपका सिलेंडर लोरिस। कितना प्यारा नाम है, ठीक है। ये आपका कार्डेटा संघ का है और वर्ग इसका स्तनधारी यानी मैमल्स है, ठीक। इतना प्यारा, ठीक है। सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और आंखें देखो यार इसकी कितनी प्यारी हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना हिमकैड शुरू की है? उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। हिमकैड यह किसानों के लिए लाई गई है। सिंचाई उचाई से प्रॉब्लम अगर कोई होती है तो उसके लिए हिमकैड योजना लेकर आई गई है। और इस प्रश्न का सही जवाब है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेले इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपका रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ठीक है। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं आपको मालूम पड़ जाएंगी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या रही? शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं यह रही कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उपलब्धियों की घोषणा करते हुए यह बताया गया कि देश में वर्ष 1947 से 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे, यानी 74 हवाई अड्डे, ठीक है। लेकिन पिछले 7 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 141 कर दी गई है। जम्मू में एक सिविल एनक्लेव बनाने का प्रस्ताव है और श्रीनगर के वर्तमान टर्मिनल का 3 गुना विस्तार किया जाएगा। फ्रैक्शनल ऑनरशिप मॉडल और हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी हेम्स, ये आप इसको याद रख सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जरूर पूछा जाता है। हेम्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज नामक पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की घोषणा की गई है। पायलट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाता है जब कोई योजना लागू करनी होती है तो उसको एक सीमित क्षेत्र में जो है पहले उसको चला करके देख लिया जाता है कि इसकी स्थिति, इस योजना की स्थिति क्या होगी, ठीक है। उसको लागू करके देखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए ये आपकी फिगर है। जो मंत्री हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो इसका सही जवाब आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस टीम ने 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य पदक की दौड़ इसे सुरक्षित की है और हाल ही में गुजरात द्वारा आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, BCCI के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को बदलने के लिए किसे घोषित किया गया है? रवि शास्त्री, कपिल देव, रोजर बिन्नी और सुनील गावस्कर। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका रोजर बिन्नी। ये हैं आपके रोजर बिन्नी। ये 1983 वर्ल्ड कप के हिस्से भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में फिल्म करने वाले पहले अभिनेता कौन होंगे? बिल्कुल आपने इमेज देख ली होगी। मूवी के बारे में तो पूछना है क्या, तुरंत जवाब आएगा। ऑप्शन है यहाँ पे टॉम क्रूज, वेल क्लेमर, ड्वेन जॉनसन या जॉनी डेप। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका टॉम क्रूज। ये पहले अभिनेता होंगे जो अंतरिक्ष में फिल्म करने वाले हैं, ठीक है। भारत में चल रहे ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है आपके कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, मिस्र, चीन और जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका जर्मनी को हरा करके भारत ने ISF में आपका कांस्य पदक जीता है। ईशा सिंह, विभूति भाटिया और नाम्या कपूर की तिकड़ी ने कांस्य पदक मैच में जर्मनी की टीम को हराकर प्रतियोगिता के पहले दिन भारत को पदक तालिका में पहुंचा दिया है। लीड्स लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब, बिल्कुल आपने CM को देख लिया होगा तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए लीड्स यानी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश ने टॉप लेवल प्राप्त किया है। लेकिन लीड्स का मतलब क्या होता है? देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है,
ठीक है, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, माल ढुलाई का, कैसे जो है आयात निर्यात हो रहा है, उस सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी राज्य सरकार या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है, उस हिसाब से इसको देखा जाता है। तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश टॉप लेवल पे रहा है। पीएम गति शक्ति, इसके लिए आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने भी कई योजनाएं लॉन्च की हैं, जैसे भारतमाला परियोजना थी, ठीक है, रोड मापी के लिए, सागरमाला परियोजना आपने भी देखा होगा। अभी एक फ्रंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो फ्रंट कॉरिडोर होता है वो फ्रेट कॉरिडोर, सॉरी उसका नाम होता है ऐसे फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर जो है वो ट्रेन का होता है, ठीक है, ट्रेनों को मतलब एक ऐसी स्पेशल पटरी बनाई जाएगी जिसकी गति बहुत हाई स्पीड रहेगी, हाई स्पीड वाली ट्रेनें रहेंगी जो माल ढुलाई में, लोगों को लाने ले जाने में काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री द्वारा पीएम गति शक्ति योजना जो लॉन्च की जा रही है वो भी इसी के तहत आएगी, ठीक है, जो इसे सपोर्ट प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बीएचयू। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम कामरूपा, ठीक है। देखिए परम कामरूपा आपको यहाँ से याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि असम का पुराना नाम अशोक के समय में इसका क्या नाम था? कामरूप था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी, और यह पर असम यानी गुवाहाटी जो है वो असम की राजधानी है, तो आईआईटी गुवाहाटी यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट आधारित प्रेषण में मदद करने के लिए एक अनूठा समाधान स्मार्ट वायर लॉन्च किया है? यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इसके आप बिल्कुल आप व्याख्या देख सकते हैं, हर प्रश्न का आपको व्याख्या मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर हम आपको अभी शेयर कर देते हैं लास्ट में, आप इसके साथ हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिट द्वीप किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, जापान और अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका पिट द्वीप जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके अली अल्लावी, जुमाइनायड, अब्दुल लतीफ़ राशिद और फुआद हुसैन। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये इराक के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, चुन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस शहर को लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का टैग सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? बिल्कुल आपको पता होगा, क्योंकि लगातार 6 बार यानी कि शुरू से ही मिल रहा है, और जिसे मिल रहा है उसके बारे में आपको पता है। वो सिटी है इंदौर, ठीक है। इंदौर को लगातार छठी बार ऐसा मिल चुका है, ठीक। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के परिणामों की घोषणा के साथ इंदौर ने लगातार छठवीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हो रहे चौथे रक्षा संलग्न सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन है आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका नई दिल्ली में इस सम्मेलन को संबोधित किया गया है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस अटैच को भारत और मित्र देशों के आपसी सहयोग के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित किया। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय चौथे रक्षा अटैच कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 है। CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड पॉइजनिंग के कारण कौन सा देश सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? ऑप्शन है आपके पास भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका भारत। भारत जो है लेड पॉइजनिंग के कारण जो है सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन कर रहा है, ठीक है। चलिए, नीति आयोग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लेड पॉइजनिंग के कारण भारत दुनिया का सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है। तो नीति आयोग प्लस CSIR द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको दे दिया गया है SS Study IQ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर एंड टेलीग्राम नंबर है 8429168067। कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ से पूछ सकते हैं 8429168067। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।